गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले टर्न पे आप एग्जाम्पल कर रहे थे जहाँ पे आपको एफ की वैल्यू दी हुई थी। दिखाना था कि ये कॉन्टिन्यूअस है, फिर दिखाना था कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद आपको दिखाना था कि ये F'0 जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। पिछले टर्न पे हमने कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया था। आज आपको दिखाना है कि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और F'0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप UXY और VXY मान लीजिए। FZ की वैल्यू UXY प्लस IVXY होती है। वहीं से आप UXY और VXY निकाल लीजिएगा। इसके बाद आप F0 की वैल्यू निकाल लीजिए और ओरिजिन पे डेल U बाई डेल X, डेल V बाई डेल X, डेल U बाई डेल Y, डेल V बाई डेल Y चारों पॉइंट निकाल लीजिएगा और CR इक्वेशन को दिखा दीजिएगा कि इनमें ये दो वैल्यू आपस में बराबर आ गई है आपकी। अगर वैल्यू बराबर आ जाती है तो ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर आप F'0 निकालिए। F'0 की वैल्यू आप जानते हैं कि F' लिमिट S टेंडिंग टू 0 FZ प्लस H माइनस FZ अपॉन H होती है। डिफरेंशिएबल में आपने पढ़ा है। इसी तरह से आप F'0 की वैल्यू निकाल लीजिए और उसकी वैल्यू निकालने के बाद आप सब चीज़ को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आप देखेंगे कि ये F'0 की वैल्यू लिमिट R टेंडिंग टू 0 पे आ रही है, लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू आपकी थीटा में आ जा रही है, यानी कि ये वैल्यू R पे डिपेंड नहीं करेगी तो ये लिमिट हट जाएगा। इसका मतलब कि लिमिट यूनिक नहीं है और F'0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द एनालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ FZ इज इक्वल टू 2। FZ की वैल्यू U प्लस IV होती है। यही U प्लस IV X प्लस IY के फॉर्म में होता है, जहाँ UXY इज इक्वल टू X, VXY इज इक्वल टू Y होता है। अब आप फिर निकाल लीजिए चारों पॉइंट्स, डेल U बाई डेल X, डेल U बाई डेल Y, डेल V बाई डेल X, डेल V बाई डेल। ये चारों पॉइंट इसलिए निकाला जाता है क्योंकि आपको दिखाना होता है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। CR इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए चारों पॉइंट्स जब निकल जाते हैं तो जो दो वैल्यू आपस में बराबर होती है वो अगर बराबर है यहाँ पे तो यहाँ पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो आप इसको दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्कस द एनालिटिक ऑफ द फंक्शन FZ Z बार। Z बार का मतलब Z बार अगर Z आपका X प्लस IY है तो Z बार आपका X माइनस IY होता है। इसी क्वेश्चन को 3 तरह से हम लिख सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके हमें भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है FZ, दिया हुआ है वैल्यू सारी, Z की वैल्यू दी हुई है। आपको जो प्रूफ करना है वो आपका प्रूफ पहले ही हम करा दिए हैं पोलर फॉर्म में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन सबों को ठीक से कॉपी पे नोट कर लीजिए और नोट बना लीजिए और कहीं जहाँ ना समझ में आए हमसे पूछ लिया कीजिए। धन्यवाद।